हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। जितना भी ये बकवास करना चाहता है कर सकता है, अंत में कानून इसको पकड़ेगा और इसको जेल में डालेगा। वो तो पागल है और रजिस्टर्ड पागल है। हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास भी ये कागज हैं और ये कागज की सत्यता की जांच करें। हेमंत बिस्वा शर्मा गोल्डन वीजा पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप जाओ, अगर पुलिस कंप्लेंट लिखती है तो जाओ ना सीआरपीसी की 156(3) में जाइए, प्राइवेट मैं एक बार हर्षवर्धन तो की इससे बात- पता चलता है कि आप झूठे आरोप लगाते और भाग जाते हो। पहले पॉलिटिकल माइलेज तो अभी चाहिए आपको। सुचारिता प्लीज उनकी तरफ से मत बैटिंग। नहीं, मैं नहीं कर रही मैं तो हूँ। आप- बैटिंग जब आपकी तरफ से कर रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। मेरा कोई बैटिंग करने का काम नहीं है। जो बचकाने आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान के नाम पर जो गाली गलौज राहुल गांधी जी को कर रहा है, जो गाली गलौज अब इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल पवन खेड़ा के खिलाफ उन्होंने किया है, अब इससे ही समझ में आता है कितना परेशान हो गया है हेमंता। इसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, इसकी भी जेल में कटेगी, इसके साथियों की भी जेल में कटेगी। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? उसमें तो उम्र कैद तक की सजा है। क्यों नहीं जाते हो आप? क्योंकि आपके सबूत झूठे, आपके पाकिस्तान से आए हुए सबूत है। पवन खेड़ा जी ऐसे फंसते हैं, राहुल गांधी जी भी माफी मांग लेते हैं कोर्ट में जाके। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कायर सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है जो हेमंता आरोप लगा रहा है। उससे पहले तो हेमंता को मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। कांग्रेस की मनीशंकर आर्य जी ने पाकिस्तान जाके उनकी हायर अथॉरिटी की समिति में बैठ के देखी कैसे मोदी सरकार को हटाया जाता है। अरे बकवास कब करेगा लोग और? अरे कौन भौंक रहा है? ये होता है कमजोर प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत बोलता है, कहता है कि वो देहाती औरत की तरह मेरी चुगली करते हैं। once more! आपने 26/11 पे क्या एक्शन लिया? क्योंकि आपको अमेरिका ने धमका दिया, आप चुप बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों आज भाजपा विजय शर्मा ने कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत की बखिया उधेरी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के पत्नी पर आरोप लगाया कि उनके पास भारत के अलावा 3 दूसरे देशों की पासपोर्ट है और ये भी आरोप लगाया कि हेमंत जी के विदेशों में अघोषित संपत्ति है। और इसी पर हेमंत जी ने भी पलटा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से दस्तावेज लेकर फर्जीवाड़ा करके मुझ पर झूठे आरोप लगाया। और दोस्तों आज इसी पर चल रही डिबेट में सुरेंद्र राजपूत ने ये भी आरोप लगाया कि हेमंत जी ने मेरे नेता को गंदी गाली दिए, लेकिन हम लोग कभी गाली नहीं दिए। और ये बोलने के 1-2 मिनट बाद ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और डिबेट में मौजूद एक महिला राजनीतिक विश्लेषक को गंदी गालियां देने लगे। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। फिर दोस्तों आज भाजपा विजय शर्मा ने कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत की जो धज्जियां उड़ाई वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। ये ग्रुप से ही पूरा चीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव को। 10 टॉक्सो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। जितना भी ये बकवास करना चाहता है कर सकता है, अंत में कानून इसको पकड़ेगा और इसको जेल में डालेगा। वो तो पागल है और रजिस्टर्ड पागल है। आप चुनाव में हर बार पाकिस्तान की एंट्री क्यों करा देते हैं सर? चुनाव आया नहीं, पाकिस्तान पहले आ जाता है। ये तो सुचरिता जी आपको भी पता है कि पवन खेड़ा जी लाए। उनके पास जो दस्तावेज आए हैं वो कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए। उन्होंने तो एक कॉमन सेंस जो नाम की चीज होती है वो भी यूज नहीं की। इतने सीनियर लीडर है कांग्रेस के, हाँ। उन्होंने इस तरह की बातें और ओछी बातें, घटिया बातें, बचकानी बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि किस तरह से वहां से एक एजेंडा चलता है पाकिस्तान से। ये आरोप हमारे चीफ मिनिस्टर वहां के आसाम के शुरू से लगाते हुए आए
तो अभी आसाम चुनाव चल रहा है, तो पाकिस्तानी जो एजेंसी ISI वो चाहती है कि वहां कांग्रेस आ जाए। तो उसका तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो है प्रत्यक्ष की प्रमाणम। नहीं, मैं आपसे प्रत्यक्ष के लिए पूछूंगी, प्रमाणम। हाँ एग्जैक्टली तो मैं आपसे पूछूंगी कि कांग्रेस पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, इसे लेकर विजय शर्मा जी क्या सबूत है, जरा जनता को बताइए। नहीं, सबूत तो ये आ गए ना, अभी वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने रख दिए और पुलिस कंप्लेन कर दी इनके खिलाफ। गौरव गोगोई जी ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे, उनकी पत्नी जो है उनके वहां पाकिस्तान के साथ सबको पता है इस तरह से काम किया एजेंसी के लिए। तो ये तो अगर इनको लगता था कि वहां दम नहीं है तो ये हमारे खिलाफ CRPC की 156 में जा सकते थे, जो अब BMSS हो गई है। इन्होंने उस पर जवाब देने के बजाय मुखदर्शक बने रहे। वो आरोप आज भी स्टैंड करते हैं, तो सुरेंद्र राजपूत जी बता दें या इनके गौरव गोगोई जी बता दें। तो आपका मतलब ये है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि गौरव गोगोई की पत्नी वहां से स्क्रिप्ट लिखवा कर ला रही हैं और स्क्रिप्ट पर घेर रही हैं, क्या ये तर्क है, ये है आधार? सही पकड़े हैं जी, आधार तो अब देश के सामने आ गए। अब मेरे से पूछ रहे हो, जब पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विदाउट आधार के उन्होंने कैसे कर दी? आपको याद होगी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे दो पोत आए थे जो वहां से LPG और क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कैसे सनसनी फैलाई थी कि ये तो अमेरिका जा रहे हैं, वो भी बात उनकी झूठी पाई, उन्होंने ट्वीट हटा लिया। बात तो सही है। बड़े बड़े वकील ये कह रहे हैं कि ये AI जेनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपके लिए भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर भारी नुकसान हो सकता है सुचारिता, तो भारी नुकसान कर दें ये लोग, कौन रोक रहा है इनको कोई रोक रहा है क्या? भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहा जाए सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू। आप कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? हम इस मुद्दे पे नहीं, इस फर्जी चक्कर में नहीं फंसने वाले। हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ सवालों के जवाब दे दें। पहली बात ये बता दे, क्या दुबई का गोल्डन वीजा उनकी पत्नी के पास है या नहीं, हाँ या ना? बड़ी क्लियर हो जाएगी बात। दूसरा, गोल्डन वीजा अगर आपने लिया है तो क्या भारतीय पासपोर्ट आपने सरेंडर किया या नहीं, ये आप बता दें। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के पास, की पत्नी के पास या परिवार के पास दुबई में एक संपत्ति है या नहीं है गोल्डन वीजा पे, जिसका नंबर जो है M ग्रुप रिंकी भुइयां एसेट, जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया? गलत नहीं है कोई, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। इसी अगर ये सच है तो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर उसने ये एसेट नहीं डिस्क्लोज किया हेमंता ने, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि दुबई में जिस कंपनी का एम कंपनी है, उसमें इनका जो बाकायदा लिखित में है कि हाँ भाई इस जगह पे रिंकी भुइया ने एक अपार्टमेंट लिया है, तो वो अपार्टमेंट लिया है या नहीं स्पष्ट कर दे, डिनाई कर दे, हमारे ऊपर डिफेमेशन कर दे और उठा करके हमको जेल में कर दे। हम तो असम में ही हैं और देश में मोदी जी की सरकार है, तो आप कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है? हमें पूरा भारतीय संविधान पर भरोसा है और जेल में सड़ेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत स्पष्ट है। अबे साले, क्योंकि हमारे पास नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पास, अब हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास भी ये कागज हैं और ये कागज की सत्यता की जांच करें। हेमंत बिस्वा शर्मा गोल्डन वीजा पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मजे की बात देखिए, इतने प्रबुद्ध कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कैसी बातें, बचकानी बातें कर रहे हैं कि प्रूफ दिखाएं। आरोप आप लगा रहे हो, ये बात है। अरे PC आप कर रहे हो, आप दस्तावेज दो कि इनके, और मैंने तो आपको ट्वीट दिखा दिया हेमंत जी का। उन्होंने कहा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, किसी के नाम दुबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम तो पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ, ये झूठे बयानों के खिलाफ। तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके ऊपर हमारे जो आरोप है आप करके दिखाओ ना, आप जाओ। अगर पुलिस कंप्लेन लिखती है तो जाओ ना CRPC की 156(3) में जाइए, प्राइवेट कंप्लेंट डालिए, तो इससे पता चलता है कि आप झूठे आरोप लगाते हो और भाग जाते हो। हम शर्मा साहब बहुत शुक्रिया आपका, हम 156(3) में जाएंगे, लेकिन 156(3) में जाने का एक समय होता है और पूरी तरीके से जाएंगे, चिंता मत कीजिए। सुरेंद्र जी कब है समय तो अभी है, चुनाव होने वाले हैं, समय कहाँ बचा है? पॉलिटिकल माइलेज तो अभी चाहिए आपको। सुचारिता प्लीज उनकी तरफ से मत बैटिंग। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं तो जब आपकी तरफ से कर रही थी तो आपने सुना नहीं। उसका प्रोसेस होता है, नो, उसका एक प्रोसेस है। इस तरह की बातें मत करा करिए सुरेंद्र जी, आपके स्टैचर को सूट नहीं करता। अगर मैं बोल दूं, बाकी आप बात करिए। बैटिंग जब आपकी तरफ से कर रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। मेरा कोई बैटिंग करने का काम नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए तो। मैं तो ये कह रहा हूं 156(3) का एक ड्यू कोर्स है, उस कोर्स में हम जाएंगे, पूरी तरीके से जाएंगे। हाँ। लेकिन जो बचकाने आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान के नाम पर, जो गाली गलौज राहुल गांधी जी को कर रहा है, जो गाली गलौज, अब इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल पवन खेड़ा के खिलाफ उन्होंने किया है, वो आप ऊपर से सुन भी नहीं सकते। अगर आप चाहें तो मैं ट्वीट उनका दिखा भी देता हूं। नहीं, मतलब
गाली पूरी तरीके से गाली कि पवन खेड़ा तो ये है। अब इससे ही समझ में आता है कितना परेशान हो गया है हेमंता। इसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, इसकी भी जेल में कटेगी, इसके साथियों की भी जेल में कटेगी। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सुरेंद्र जी, वो जो भाषा का इस्तेमाल हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वो मैंने सुनाया अभी बयानों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की भी एक भाषा गाली नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जाकर जेल में सड़ेगा, ये जाकर जेल में सड़ेगा, इसका बुरा हाल होने वाला है। गाली दे रहा है, ये भाषा बहुत खराब लगती है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ सर, मैं तो गाली गलौज पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है विजय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जेल जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। सुचरिता जी, जब से मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं तब से मैं दस्तावेज मांग रहा हूं। इन्होंने कौन से दस्तावेज दस्तावेज दीजिए सुरेंद्र जी। एक मिनट बोलिए विजय जी वर्सेस सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी से मैं ये पूछता हूँ, सुरेंद्र जी ने कहा है गोल्डन वीजा, तो वीजा और पासपोर्ट में तो बहुत फर्क होता है। आपका पवन खेड़ा जी कह रहे हैं 3 पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि हम तो पुलिस में जा रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो आप कहाँ गए? आप कहीं नहीं गए, आप तो सिर्फ आरोप लगाओ, भाग जाओ। जब वहां से स्पष्ट हो गया उनकी पत्नी का भी, उनका भी, कि उनके बच्चे, बीवी, पत्नी और हस्बैंड, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी वहां पे अचल संपत्ति नहीं है। हाँ। आपने कोई कंप्लेंट पुलिस में नहीं दी। भाई पुलिस तो अलग जांच करती है। अगर 420, 400 से अलग लगती है आईपीसी में, जो अब बीएनएस हो गई है, उसमें तो उम्र कैद तक की सजा है। क्यों नहीं जाते हो आप? क्योंकि आपके सबूत झूठे, आपके पाकिस्तान से आए हुए सबूत है। आप जो है पाकिस्तान के जो मीडिया में, फेसबुक पे, वहां पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है, उस ज्ञान को आप यहाँ के इंडिया में बांट रहे हो, तो आप फंस गए। पवन खेड़ा जी ऐसे फंसते हैं, राहुल गांधी जी भी माफी मांग लेते हैं कोर्ट में जाके। क्या बढ़िया था गुरु। विजय भाई अच्छे इंसान लग रहे हैं हमको, बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन्होंने भाषा का संयम नहीं खोया। काश इसी तरीके से हेमंता भी ना खोता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज की डेट में हमने चुनाव आयोग को सारे दस्तावेज सौंप दिए, चिंता मत कीजिए। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि इसकी जांच करे और चुनाव लड़ने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को अयोग्य घोषित करें। अगर उन लोगों को यह दिक्कत नहीं होती तो मां बहन की जो गाली गलौज हिमंता कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करते। पवन खेड़ा के खिलाफ मालूम है आपने उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? आप थोड़ा सा, आप तो इतने सभ्य इंसान है, आप तो वो शब्द सोच नहीं सकते। मौमिता जी के पास वो हताश है, निराश है हेमंता जी। अच्छा इस पर थोड़ा बोलिए जरा। असम के चुनाव और उसमें कांग्रेस जीत रही है, इसमें टॉक शोज में क्यों हल्ला हो रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल पूछना चाहिए, और ये पूछना चाहिए इससे पहले, आपको पूछने से पहले नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। इतनी कमजोर, इतनी कायर और इतनी निकम्मी सरकार है कि पाकिस्तान जैसे फेल्ड नेशन वाले जो है हमारे यहां कुछ चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार, देश की सरकार चुप बैठी है। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कायर सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है जो हेमंता आरोप लगा रहा है। उससे पहले तो हेमंता को मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यदि पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं एक बात रिमाइंड करना चाहूंगी। कांग्रेस के मणिशंकर आर्य जी ने पाकिस्तान जाके उनकी हायर अथॉरिटी के सब मीटिंग में बैठ के थे कि कैसे मोदी सरकार को हटाया जाता है। ये बात शायद प्रवक्ता सर भूल गए। अरे क्या बकवास है ये? पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नहीं ये बकवास तुम कर रहे हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये कैसी बात है भाई? ना सुरेंद्र जी, महिला के बारे में आप इस तरह से आप कह रहे हैं महिलाओं के पास जा रहे हैं वोट मांगने और महिला के लिए ऐसी अश्लील भाषा? नहीं सुरेंद्र जी मत बोलिए ना इस तरह से। ये अच्छा वो हमें गाली दे रही है। कुछ भी नहीं गाली नहीं दे रही है, वो मणिशंकर अय्यर के बयान की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी। वो तो पब्लिक डोमेन में, गाली कैसे हो गई? वो नहीं मणिशंकर भाई वो हमसे कह रही है बकवास कर रहे हैं। कौन है ये लोग? चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा और सच्ची कहा, और इसके तो पुष्ट खबरें हैं। आप जाके देख लीजिए, अभी आप ANI का आप ट्वीट देख लीजिए जाके, वहां भी है। दूसरा मैं बता दूं, 2013 में इनकी पत्नी के साथ शादी होती है गौरव जी की। आप मुझे बताइए वो उसके किसके साथ संबंध थे? जो योजना आयोग का अध्यक्ष था, नाम बता देता हूं। और उसके बाद में आप बिना बताए 15 दिन पाकिस्तान में रहे। वो जो बासित था या उच्चायुक्त था, उसके पास किस लिए आप दूतावास में गए थे निमंत्रण पे मिलने के लिए? तो ये गंभीर आरोप है और उसके खिलाफ आपने कभी कोई स्पष्टीकरण अच्छा नहीं दिया। आप भूल करते रहे। नहीं बीजेपी तो ये कह, अरे भाई ये तो सीधा हमला है, देश के ऊपर हमला है। आप ऐसी शक्तियों के साथ मिले हुए हो जो देशद्रोही है, जो हमेशा भारत के साथ युद्ध लड़ रही है, क्योंकि वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती है। दूसरा सुरेंद्र जी मैं बताता हूं आपको, कमजोर प्रधानमंत्री कौन होता है? वो होता है
जो सेना ने हमारी ने जीत लिया था पाकिस्तान को, और आपने हमारे ना सैनिक छुड़वा पाए 50 से ज्यादा, और आपने 93,000 छोड़ दिए। कच्छ का क्षेत्र जो गुजरात में, वो आपने गिफ्ट में दे दिया। यहाँ आपने अक्साई चीन दे दिया। ये होता है कमजोर प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत बोलता है, कहता है कि वो देहाती औरत की तरह मेरी चुगली करते हैं। Once more! आपने 26/11 पे क्या एक्शन लिया? क्योंकि आपको अमेरिका ने धमका दिया, आप चुप बैठ गए। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।